दोस्तों, आज मैं आपको बिहार के मधुबनी जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले करूँगा आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मधुबनी जिला, यह जिला भारत के बिहार राज्य में स्थित है जो बिहार के मिथिला इलाके के हिस्से में आता है। इस जिले का हेडक्वार्टर मधुबनी शहर है और ये दरभंगा डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह एक मधुबनी का प्रमुख शहर और जिला कहलाता है। मधुबनी जिला पहले दरभंगा जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, जो पहले दरभंगा जिला का उत्तरी अनुमंडल में आता था, लेकिन अब मधुबनी को दरभंगा जिला से अलग किया जा चुका है। इस जिले का गठन 1972 में दरभंगा जिला के बंटवारा के बाद हुआ था। मधुबनी जिला का मुख्य भाषा हिंदी और मैथिली है, जो सुनने में बहुत ही मधुर और सरस है। मधुबनी जिला का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले के जमाने में यहाँ के जंगल में मधु यानी कि शहद अधिक मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए इस जगह का नाम मधु और वनी से मिलकर मधुबनी बन गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मधुबनी शब्द मधुर और वाणी से मिलकर बना है। मधुबनी जिला के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में दरभंगा, पूर्व में सुपौल और पश्चिम में सीतामढ़ी जिला से घिरा हुआ है। पूरे विश्व में मशहूर मिथिला पेंटिंग और मखाना के पैदावार की वजह से पूरे मधुबनी जिला को विश्व भर में जाना जाता है। शुरुआत में यह इलाका रंगोली के कलाकारों द्वारा रहने के बाद यह कला धीरे धीरे मॉडर्न तरीके से कपड़ों में, दीवारों में और कागज पर भी उतर आई है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को आज पुरुषों ने भी इस कला को अपने अंदर उतार लिया है। नदियों के मैदान में बसा मधुबनी जिला बिहार की राजधानी पटना से महज 172 किलोमीटर की दूरी पर है और मुजफ्फरपुर से महज 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मधुबनी जिला में 5 अनुमंडल है, 21 प्रखंड, 18 पुलिस स्टेशन, 2 जेल, 399 पंचायतें और 1111 गांवों में पूरा मधुबनी जिला बटा हुआ है। मधुबनी जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र और 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल लगभग 3501 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 8,98,500 है। आबादी की बात करें तो साल 2011 के जनगणना के अनुसार जिला की कुल आबादी 44,88,000 है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 23,29,500 और महिला की आबादी 8,98,500 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 925 के करीब है, यानी कि 1000 पुरुष पर 925 स्त्री है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 36,50,000 है, यानी कि 81%, और मुस्लिम धर्म की आबादी 8,20,000 है, यानी कि 18.5% के करीब करीब है। खेती और व्यवसाय की बात करें तो इस जिले की मुख्य फसलें धान, गेहूं, मक्का, मखाना इत्यादि है। भारत में मखाना का कुल पैदावार का 80% मधुबनी जिला में होता है। मधुबनी के पूरे जिला में 2500 से ज्यादा छोटा व्यवसाय शामिल हैं, जैसे पेंटिंग व्यवसाय, स्टील व्यवसाय, फर्नीचर व्यवसाय, प्रिंटिंग प्रेस, चूड़ा मिल, चावल मिल। नदियां की बात करें तो इस जिले के चारों तरफ नदियों का जाल बिछा है, जिस कारण बरसात के दिनों में हर साल लोगों के तबाही का कारण बनती है। मधुबनी जिला में बहुत सारे नदियां हैं, जो सभी नदियां आपस में मिले हुए हैं। शिक्षा की बात की जाए तो इस जिले में प्राथमिक विद्यालय 900 के करीब है, मध्य विद्यालय 382, माध्यमिक विद्यालय 119 और डिग्री कॉलेज 27 हैं। आपको बता दें, मधुबनी जिला महाकवि कालिदास, मैथिली कवि विद्यापति और वाच संस्कृति जैसे विद्वानों की जन्मभूमि रही है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर टूरिस्ट घूम सकते हैं। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्थान के नाम इस प्रकार है। सौरठ, यह मधुबनी जयनगर रोड पर एक सड़क के किनारे गांव है और इसमें सोमनाथ महादेव नामक एक मंदिर है। कपिलेश्वर स्थान मधुबनी शहर से 9 किलोमीटर दूर एक गांव है। यह गांव अपने शिव मंदिर के लिए मशहूर है, जिसे कपिलेश्वर स्थान भी कहा जाता है। भवानीपुर, यह पांडौल ब्लॉक से 5 किलोमीटर दूर पर एक बड़ा गांव है। यह गांव उगारनाथ के मंदिर और मशहूर कवि विद्यापति के नाम से मशहूर है।
उच्च था। बेनीपट्टी ब्लॉक के गांव थुमने नदी के पश्चिमी किनारे पर भगवती मंदिर के लिए जाना जाता है। परसमान नाथ मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो राहुआ संग्राम गांव की पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है, जो मधेपुर ब्लॉक से 6 किलोमीटर दूर है। राजनगर मधुबनी जिले का एक ऐतिहासिक जगह है। इस महल में एक मशहूर देवी काली का मंदिर है, जिसके बारे में इलाके के लोगों में काफी मान्यता और श्रद्धा है। सड़क रास्ते की बात करें तो मधुबनी जिला बिहार के सभी मुख्य शहरों से सड़क रास्ते द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ से मौजूदा समय में 3 नेशनल हाईवे और 2 राज्य हाईवे गुजरती हैं। मुजफ्फरपुर से फारबिसगंज होते हुए पूर्णिया जाने वाला नेशनल हाईवे 57 मधुबनी जिला होते हुए जाती हैं। नेशनल हाईवे संख्या 57, नेशनल हाईवे संख्या 104, नेशनल हाईवे संख्या 105, ये सभी हाईवे मधुबनी जिला होकर गुजरती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो मधुबनी रेलवे स्टेशन दिल्ली गुवाहाटी रूट पर स्थित समस्तीपुर जंक्शन से एक लाइन मधुबनी होते हुए नेपाल सीमा पर झंझारपुर को जाती हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमृतसर, गुवाहाटी तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए यहाँ से सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। इस स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म और 4 ट्रैक है। यह भारतीय रेलवे के ईस्ट सेंट्रल रेलवे क्षेत्र के समस्तीपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।